आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। हम लोग जैसे पूरा एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही थी। अभी पिछले वीडियो में हम लोग ने जो है जिक्र किया था फ़तह मक्का के, और तमाम चीज़ें बताई थी आपको। अब इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दो चीज़ें डिस्कस करना है। एक तो हजतुल विदा के बारे में, जिसको फेयरवेल हज कहते हैं, और दूसरी चीज़ प्रॉफिट की डिमाइस के बारे में, यानी वफ़ात के बारे में। तो पहली बात करते हैं फेयरवेल हज की, जिसको हजतुल विदा कहते हैं। तो ये बेसिकली इसमें 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखें आपको। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हजतुल विदा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, वही उनका पहला हज था और वही उनका आखिरी हज था। इस निस्बत से इसको आखिरी हज कहते हैं, विदा कहते हैं, हजतुल विदा, फेयरवेल हज। दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि हज जो है, ऑलरेडी चूँकि मैं डिस्कस करा चुका हूँ कि हज सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर का जो आखिरी महीना है जिलहज, उसी में होता है। 8, 9, 10 तारीख के बीच में होता है ये। तो ये दूसरी बात। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि प्रॉफिट जो हज किया, इस हज में एक ख़ास बात ये हुई कि जो खुतबा दिया प्रॉफिट ने अराफात के मैदान में, इन द फील्ड ऑफ अराफात, तो वो जो है उसको आखिरी खुतबा कहते हैं, लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना ये है कि प्रॉफिट ने जो आखिरी खुतबा दिया है हजतुल विदा के मौके पर, 9 तारीख था वो। अगर हम लोग बात करें इस्लामिक कैलेंडर का, तो 9 जिलहज था, यानी 9 तारीख जिलहज का महीना। और अराफात का फील्ड जो मक्के से लगा हुआ है, मक्के के करीब में एक फील्ड, बहुत बड़ा मैदान है, उसको अराफात का मैदान कहते हैं। जब आप लोग में से जो लोग हज करने कभी जाएंगे इंशाअल्लाह देखेंगे भी वहाँ पर। इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर इन 3 दिनों में कोई एक दिन जुमा पड़ता है तो उस हज को हज अकबर कहते हैं। प्रॉफिट ने जो ये हज किया है, 9 तारीख को जो है जुमा का दिन था, यानी 9 जिलहज को जुमा का दिन था, तो इसे हज अकबर कहते हैं। और हज तो सब होगा, लेकिन इसको जो है जिस इन 3 दिनों में कोई अगर जुमा पड़ता है तो उसे हज अकबर कहते हैं। अब 9 जिलहज को जो प्रॉफिट ने खुतबा दिया है, जो स्पीच दी है, जिसको सरमन कहते हैं, लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा, तो इसके बारे में 3 बात याद रखनी है। अगर बात आपसे पूछी जाए कि किस जगह पर प्रॉफिट ने अपनी आखिरी खुतबा दिया, लास्ट सरमन दिया, तो बात होगी अराफात के मैदान में, यानी इन द फील्ड ऑफ अराफात। दूसरी बात, किस तारीख को दिया, तो 9 जिलहज को दिया। तीसरी बात कि वो दिन कौन सा था, तो जुमा का दिन था। ठीक है। अब यहाँ एक बात समझने की है कि ये जुमे के दिन जो प्रॉफिट ने खुतबा दिया है, इस खुतबे को, इस लास्ट सरमन को यूएन ने फर्स्ट ह्यूमन राइट चार्टर माना है। फर्स्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर। अब ये क्यों माना है, ज़रा इस खुतबे पर नज़र डालिए। आइए इस थोड़ा खुतबे को देखते हैं। बहुत लंबा खुतबा है, काफ़ी देर तक प्रॉफिट बोलते रहे, तकरीबन 1,20,000 के आसपास, मतलब मोर देन 1 लाख साहबा वहाँ पर इकट्ठे थे कंपेनियन से। यहाँ एक बात समझने वाले, आप सोचोगे कि इतने लोगों तक आवाज़ कैसे पहुँची होगी, माइक्रोफोन तो था नहीं। तो ये एक मौजज़ा था, एक सुपरनेचुरल जो है उनके साथ चीज़ थी प्रॉफिट के साथ, कि अगर जब वो बात करते थे तो जो उनके करीब था, जितनी आवाज़ उस तक पहुंचती थी, उतनी आवाज़ बिल्कुल आखिरी सफ में या आखिरी इंसान जो खड़ा है या बैठा है उस तक भी आवाज़ पहुंचती थी। तो प्रॉफिट ने यहाँ से अपना खुतबा दिया। इस खुतबे में तमाम हुकूक की बात की, राइट्स की बात की, कि किन को क्या राइट होगा, किन को क्या देना होगा, किन को क्या देना चाहिए। उस पर पड़ोसियों को लेकर बड़ा एम्फेसाइज किया प्रॉफिट ने, यानी नेबर्स को लेकर। ठीक है। तमाम हुकूक के साथ साथ, माँ बाप का हुकूक, तमाम बीवी का हुकूक, बच्चों का हुकूक, तमाम चीज़ों करने के साथ साथ प्रॉफिट ने नेबर्स पर बड़ा फोकस किया और बहुत इस पर जोर दिया। ये एक कमाल की बात यह है कि जब भी प्रॉफिट नेबर्स की बात करेंगे, यानी पड़ोसी की बात करते हैं, तो वो किसी मजहब के कैद के साथ नहीं करते हैं। यानी ये नहीं कि आप मुस्लिम पड़ोसी हो, नहीं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, बौद्ध हो, जैन हो, दुनिया कोई मजहब मानने वाला हो, किसी मजहब को न मानने वाला हो, अगर वो आपके पड़ोस में है तो आपका पड़ोसी है, और उसका ख्याल रखना आपके ऊपर लाजमी है इस्लाम के इस एतबार से। और प्रॉफिट ने इस बात को वहां पर कही। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी में प्रॉफिट ने तमाम सुपरियरिटी के जो बुनियाद हो सकते हैं, उनको जो कहते हैं हिंदी में ध्वस्त कर देना, डिवॉस्टेड बिल्कुल कर देना, ये प्रॉफिट ने किया है। जो इनइक्वालिटी का मामला है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो सकता है, यानी रंग के बुनियाद पर, गोरा काला, या पैदाइश के अतबार से रेस के बुनियाद पर,
या पैदाइश के एतबार से जगह के बुनियाद पर, या प्रॉपर्टी होल्डिंग के बुनियाद पर, यानी आपके पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना ज़मीन जायदाद है, इन तमाम चीज़ों के बुनियाद पर जो ऊंच नीच का मामला था, प्रॉफिट ने इसको बिल्कुल डिवॉस्टेटेड कर दिया। इसको कहा कि ये इसके बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। प्रॉफिट ने जो बड़े होने की बात कही और बताई, वो कैरेक्टर के बुनियाद पर बताई कि इंसान के अंदर कितना तकवा है, अल्लाह से कितना डरने वाला है, उसे कितनी मोहब्बत करने वाला है, कितना परहेजगार है, वो परहेज कितना करता है, बुराइयों से कितना बचता है। इन बुनियादों पर प्रॉफिट ने कहा कि वो इंसान बड़ा होगा। ये बड़े कमाल की बात यह है कि जिस टाइम प्रॉफिट ये बात कह रहे हैं तो वो जो अल्फाज है उसके लफ्जी माने अगर हम लोग उर्दू में बात करें या हिंदी में बात करें तो प्रॉफिट ने ये कहा कि किसी अरबी को अजमी पर, अब अरबी के माने अरब का रहने वाला, हैबिटेंट ऑफ अरब, इनहैबिटेंट ऑफ अरब, और अजमी के माने अरब के बाहर के लोग, तमाम वो लोग जो अरब के बाहर रहने वाले हैं, यानी हम लोग जो हैं वो अजमी हैं। तो अरबी को अजमी पर, अभी ये बात प्रॉफिट ने क्यों कही? क्योंकि अरब के अंदर एक बड़ा गुरूर था अपने आप को लेकर कि हम सबसे बड़े हैं। तो प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, ये बड़कपन की बुनियाद नहीं है। तो कहा प्रॉफिट ने पहली बात कि अरबी को अजमी पर, एक टुकड़ा बता रहा हूँ आपको उसके मफहूम के अतबार से, मायने या उसके ट्रांसलेशन के अतबार से जो प्रॉफिट ने वहाँ बात रखी खुतबे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें आई कि प्रॉफिट ने कहा किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर और किसी गरीब को अमीर पर कोई फौकियत, कोई बड़कपन, कोई सुपरियरिटी हासिल नहीं है। बड़ा कौन है? प्रॉफिट का बड़ा वो है जिसके अंदर तकवा हो, परहेजगारी हो। तकवा के मतलब गॉड फियरिंग हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, रसूल से मोहब्बत करने वाला हो और रसूल को चाहने वालों से मोहब्बत करने वाला हो। वो है, वो तकवा हो उसके अंदर, या और इसके साथ साथ परहेजगारी हो, बुराइयों से बचता हो, ठीक है, तमाम तरह की बुराइयों से बचने वाला। ये कैरेक्टर की बात है। प्रॉफिट ने कैरेक्टर के बुनियाद पर किसी को बड़ा छोटा समझने की बात की, किसी नस्ल के बुनियाद पर, किसी पैदाइश के बुनियाद पर, किसी प्रॉपर्टी के बुनियाद पर, किसी रंग के बुनियाद पर, किसी बड़कपन से प्रॉफिट ने इनकार कराया वहां पर। यह बड़ी बात क्यों थी? ये बड़ी बात इसलिए थी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह बात कही जा रही है, आप जरा जहन में लाओ इस चीज को, ये एंशियंट टाइम है, प्राचीन काल है ये, जिस टाइम में इन तमाम चीजों की बुनियाद पर बहुत बुरी तरह से इनइक्वालिटी थी। और बाज़ औक़ात तो ये होता था कि जो जैसे अरब के लोग थे, अजम कुछ समझते नहीं थे, अपने बराबर कभी बैठाते तक नहीं थे। ब्लैक्स की तो बात ही छोड़ दिए, गोरों के अंदर कल आप हम हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम जबरदस्त तरीके से जकड़े हुआ है पूरे सोसाइटी को। इसका असर आज भी देख सकते हैं आप, आज भी देखते हैं आप कि कास्ट के नाम पर कभी कभी मंदिरों के बाहर मार दिए जाते हैं लोग, कभी कभी उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, आप गांव में जाकर देख लीजिए, आज भी ये चीजें मौजूद हैं। इन तमाम तरह के इनइक्वालिटीज को प्रॉफिट ने डिवॉस्टेट कर दिया, बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ये नहीं है बराबरी, कोई इंसान किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, इंसान इंसान है क्योंकि वो आदम और हवा की औलाद है। बड़ा उनमें से वो हो सकता है जिसके अंदर कैरेक्टर के एतबार से बहुत मजबूती है, जो तकवे वाला हो, जो परहेजगारी वाला हो। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा आपको, देखिए जिस टाइम पर ये कही गई बात और इस पर अमल किया गया, उस वक्त के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और इस चीज ने दुनिया के तमाम उन लोगों को मुतासिर किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, जहां जहां इस्लाम का ये पैगाम पहुंचा और लोगों ने ब्रॉड हार्टेडली, खुले दिलों से इस्लाम को कबूल किया। तो ये अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बात का कह देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको एक्शन में लाना बहुत बड़ी बात है, अमल में लाना बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट ने सिर्फ कही नहीं बात, बल्कि उसको अमल में लाकर दिखाया। अगर बिलाल हबशी हबशा से आ रहे हैं, जो निगरो हैं, तो उन्हें पहला मुअज्जिन बना रहे हैं। खाने काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का उनको मौका दिया जा रहा है, वो दे रहे हैं। सलमान फारसी फारस से आ रहे हैं, उनको गले से लगाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट ने कहा नहीं, उसको जी कर दिखाया, उसको करके दिखाया। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी और आज के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरी एक अपील है आपसे, किसी इंसान को छोटा या बड़ा ना समझा करें। हर इंसान की अपनी कीमत है, हर इंसान की अपनी अहमियत है और उस इंसान को इंसान की नज़र ही से देखा जाए। हाँ, सोसाइटी में एक जनरल ट्रेंड है कि लोग जो है प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, पैसे रुपये की बुनियाद पर बड़ा छोटा समझने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ सही नहीं है। क्यों? जिस चीज़ को आप पैसे से खरीद सकते हो, उसके बुनियाद पर अगर बड़ा छोटा समझा जाएगा तो सोसाइटी में खलफशार फैलता है, करप्शन फैलता है। ये तमाम करप्शन जो फैला हुआ है, इस करप्शन के पीछे वजह क्या है?
वजह यही है कि लोग ये मानते हैं, ये महसूस करते हैं कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, इतना बड़ा बिल्डिंग हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो मुझे लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे माशरे के लिए, समाज के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ लोगों की कदर, लोगों की इज्जत उसके कैरेक्टर के बुनियाद पर किया जाए, उसके किरदार के बुनियाद पर किया जाए, उसके चरित्र की बुनियाद पर किया जाए, न कि उसके प्रॉपर्टी होल्डिंग की बुनियाद पर, न कि उसके बर्थ के बुनियाद पर, न कि उसके नस्ल की बुनियाद पर। ये तमाम मैसेजेस प्रॉफिट के इस मैसेज से निकल के आता है। इसीलिए यूएन ने इसको फर्स्ट ह्यूमन राइट चार्टर्स कहा। अब अगली बात, तो ये बात हज की होती है। मैंने आपसे कहा कि हजतुल विदा के मौके के एतबार से 4 बातें याद रखें। एक तो प्रॉफिट का ये पहला और आखिरी हज है, एक हज किया प्रॉफिट ने। दूसरी बात कि इस हज के दौरान आप ये जो हज होता है ये हज के महीने में होता है। तीसरी बात कि प्रॉफिट ने इसी में अपना लास्ट सरमन जो दिया है वो इन द फील्ड ऑफ अराफात में दिया है, यानी अराफात के मैदान में दिया है। दिन कौन सा था? तो 9 जिलहज है। अगर दिन की बात की जाए मंडे ट्यूसडे के एतबार से, तो वो दिन फ्राइडे का दिन है, यानी जुमा का दिन है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर कितने लोग थे? तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1,20,000 जो है सहाबा थे। तकरीबन 1,20,000 के आसपास या 24,000 के आसपास सहाबा वहाँ पर थे। वहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट ने ये करने के बाद अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट जाएंगे मदीने की तरफ। आप सब जानते हो, चूंकि मैं डिस्कस करा चुका हूँ उसके बारे में, कैलेंडर के बारे में, इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहज है, लेकिन इसके बाद जो पहला महीना शुरू होगा वो मुहर्रम शुरू होगा, और मुहर्रम के बाद सफ़र आएगा, और सफ़र के बाद रबी अव्वल आएगा। और प्रॉफिट का डिमाइस, प्रॉफिट का इंतकाल, वफ़ात जो हुआ है वो 12 रबी अव्वल को हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि हज करने के बाद जब प्रॉफिट जाएंगे वापस, और जाने के बाद जब मदीने पहुंचेंगे, तो प्रॉफिट का वहाँ पर 1-2 महीने के अंदर ही इंतकाल होगा। ये इंतकाल जो हुआ, इसमें भी अगर ईयर की बात की जाए इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से तो 632 है। ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से अगर महीने की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये जो है रबी अव्वल का महीना है, और तारीख जो जिस पर तमाम लोगों का वो है कंसेंसस है वो ये 12 तारीख है। एक बात और, जब प्रॉफिट हज करके वापस जा रहे हैं तो रास्ते में गदीर खुम एक जगह है जहाँ से कई तरफ रास्ते कटते थे, गदीर खुम कहते हैं वहाँ पर। वहाँ पर प्रॉफिट ने जो सहाबा थे तमाम के तमाम, उनसे जो है एक एड्रेसिंग की। वहाँ खेमा रुका, वहाँ मतलब काफिला रुका, खेमे लगे। प्रॉफिट ने वहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को लेकर एक ऊंची जगह पर चढ़ते हैं, और वहाँ पर एक बात कहते हैं कि मन कुन्तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। इस पर तमाम सहाबा ने लब्बैक किया। ये हज़रत अली के एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत फजीलत की बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर खैर प्रॉफिट वहाँ पहुँचे, मदीने पहुँचे। मैंने जैसे बताया आपको कि 12 रबी अव्वल को इंतकाल होगा। अब प्रॉफिट का जो डेथ हो रहा है इसके बारे में 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि 12 रबी अव्वल का दिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मदीने में हो रहा है इंतकाल, प्रॉफिट का वफ़ात हो रही है, यानी जो सिटी ऑफ मदीना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हो रहा है। हुजरे से मतलब उनका कमरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो बीवी लोग थीं तो उनके अलग अलग कमरे थे, उन्हीं एक कमरों में से कमरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का था, वहीं पर प्रॉफिट का इंतकाल हुआ। एक बात यहाँ पर याद रखना है कि प्रॉफिट की सबसे ख़ास बात ये होती है कि जहाँ उनका इंतकाल होता है वहीं पर उनको दफन भी किया जाता है। अब दफन करने के बाद से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हो कि इंसान के मरने के बाद, इंतकाल करने के बाद उसे जो है नहलाया जाता है। तो गुस्ल देने के अतबार से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने गुस्ल दिया, और भी लोग शामिल रहे होंगे। हज़रत अली का मेन वहाँ पर मामला रहा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने गुस्ल दिया, और उसके बाद जब कब्र में उतारने की बात आई तो हज़रत अली ही हैं जो कब्र में उतर रहे, हुजूर को उतारा गया। खैर, एक बात और इम्पॉर्टेंट कि आप सब जानते हो कि मुसलमानों में किसी के मरने पर जनाजे की नमाज बाजमात पढ़ी जाती है, कांग्रेगेशन में पढ़ी जाती है। प्रॉफिट की नमाज बाजमात नहीं पढ़ी गई, इंडिविजुअल पढ़ी गई। इसकी एक वजह थी, प्रॉफिट सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। जब इमामुल अंबिया, नबियों की इमाम है, तो हमारी आपकी औकात ही क्या है। तो जब प्रॉफिट का वहाँ पर कि जो जिसमें मुबारक को रखे हुए हैं सामने, तो उसके सामने कौन खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता, कौन इमामत करता? तो इमामत किसी ने नहीं की, सब ने इंडिविजुअल नमाज़ पढ़ी। एक बात और ख़ास, जैसे अगर खुदा खासा जैसे मैं मर जाऊँ, अगर मेरी आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ी, तो जो लोग पढ़ रहे होंगे मेरे लाश को रख के जनाजे की नमाज़, वो तो हाजिर नमाज है। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों लोगों को पढ़ाया है, कई हज़ार लोग हमसे पढ़ चुके हैं अब तक। मेरी मोहब्बत में मेरे कोई स्टूडेंट्स कहीं दूसरे शहर में, किसी दूसरे गांव में, अगर वहाँ मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ दें जहाँ की मेरा लाश नहीं है,
तो उसको जो है गायबाना नमाज पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग बात है, प्रॉफिट की नमाज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ जैसे खबर पहली दफ़ा पहुँचती गई और लोग नमाज पढ़ते गए उनके लिए, वो सारी की सारी नमाजें हाजिर नमाजी मानी गई, इन प्रेजेंस मानी गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनते चलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर दफन है, उनके साथ उनके 2 सहाबा भी दफन हैं, जो उनके बड़े ख़ास बहुत ही क्लोज रहे लोग। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं और एक हज़रत उमर फ़ारूक हैं। जो आपने गुंबद खिजरा देखा होगा, जो ग्रीन कलर का जो गुंबद है मदीना शरीफ में देखा होगा आपने, उसी के नीचे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उनके बगल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं और उन्हीं के एक बगल में हज़रत उमर फ़ारूक हैं। ये 3 नफूस, ये 3 लोग वहाँ पर हैं। तो ये भी एक बात याद रखनी है। एक बात और आपसे जिक्र करता चलूँ कि जो लोग बहुत सारा देखा होगा, अपने फ़ोटो दिखाते हैं और पिक्चर दिखाते हैं कि प्रॉफिट की ये कब्र है, ये सब फर्जी है। कहीं किसी के पास भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र या हज़रत अबू बकर सिद्दीक या हज़रत उमर के कब्र की कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर नहीं है। वजह यह है कि अंदर एक्सेस ही नहीं है। जहाँ इन लोगों की कब्र है वो पूरे दीवार से घिरी हुई है। उस दीवार में न कोई खिड़की है, न कोई दरवाज़ा है। ठीक है, तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। हम लोग, जो लोग भी जाते हैं, जिनको बहुत प्रिविलेज है, जो बड़े लोग हैं, जिनको अंदर तक जाने का मौका मिलता है, तो अल्टीमेटली वो उस दीवार तक पहुंच पाते हैं। उसके बाहर भी जाली लगी हुई है, तो जाली के बाहर ही तक लोग आमतौर पर पहुंच पाते हैं, लेकिन अंदर जो लोग वहां पर पहुंच भी पाते हैं, वो हुजूर की कब्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जो लोग दरूद सलाम पढ़ते हैं, वहां जाके जो फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, वो तमाम लोग वहीं तक पहुंच पाते हैं। तो ये अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि प्रॉफिट की कब्र की कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो कहीं भी आपको दिखता हो, वो बिल्कुल गलत है, फर्जी है, उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 2 चीज़ आपसे डिस्कस करानी थी। यहाँ पर आके प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो उनके लाइफ के एतबार से जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एक आम इंसान को समझने के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने बताया। वजह यह है कि प्रॉफिट की पैदाइश से लेके और उनके वफात तक हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा इंपॉर्टेंट है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग इसमें कैदबंद करते हैं तो एक बहुत लंबा तवील वक्त लग जाएगा। तो हम लोगों ने उन चीज़ों पर फोकस किया जो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबको जाननी चाहिए कम से कम, उन पर हम लोगों ने फोकस किया और आप तक हमने उस कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।